ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 6, 8, 24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। बाबा कहते अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। ऐसे ही बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। बाबा कहते हैं जो स्वयं पढ़ते हो वो दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। बाबा कहते तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो, तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की ये है नई नॉलेज। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने की ये है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते कि हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की, मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा दे तो देंगे ना। बाबा कहते कोई के द्वारा तो देंगे ना। गाया भी हुआ है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। गाया हुआ है ना कि भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं। बाकी इतने सब धर्म के होंगे ही नहीं। बाकी बाबा कहते इतने सब धर्म के होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म हैं। बाबा कहते अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। बाप हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि संगम युग है। ये तो बहुत सहज बात समझाने की। बाबा कहते ये बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी। दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? स्थापना
ही है दैवी गुण वाले देवताएं। स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाबा कहते कि अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने, पहले पहले काम पर जीत पाकर। बाबा कहते कि पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर, कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। कहते थे ना कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। विकारी इसीलिए फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसा निर्विकारी बनना है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऐसा निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने। ये विकार काम क्रोध अगर हैं, बाबा कहते ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, बाबा कहते विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण हैं। देवताओं में लोभ होगा क्या? बाबा कहते ये देवताओं में लोभ होगा क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है, सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि माया के तूफानों से डरना नहीं। माया के तूफान चाहे जितने भी आए, लेकिन बाबा कहते कि माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सदा याद रहे, सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन। बाबा कहते कि सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, बाबा कहते साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। साधनों के होते और साधनों का प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र, बाबा कहते हैं भी और होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। बाबा कहते अगर कोई इच्छा है तो वो इच्छा ही आपको अच्छा बनने नहीं देगी।
मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। बाबा कहते मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्माबंध सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। और आज की मुरली के श्लोगन में बाबा ने बताया, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति।